बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल एडवांस मैथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे प्रश्नवाली 3 की बेसिक नॉलेज की। उसमें जो आप प्रतिच्छेदी, समांतर और समपाती रेखाएं पढ़ते हैं, उनसे संबंधित बहुत सारे सवाल इसमें हैं जो कि बार बार बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। आज मैं उस कंफ्यूज को निकालने का प्रयास करूंगा। चूंकि कोई भी दो रेखाएं 3 तरह का व्यवहार कर सकती हैं, या तो वो प्रतिच्छेदी हो सकती हैं, या वो समांतर हो सकती हैं, या वो समपाती हो सकती हैं। हमारे इस चैप्टर में तीनों प्रकार की रेखाओं के सवाल हैं और उनसे संबंधित सूत्र, जिनको कहो या प्रतिबंध कहो, वो भी हैं। तो चलिए मैं एक एक को यहां डिटेल से समझाने का प्रयास करता हूं। आप वीडियो को पूरा देखें, आपके बहुत अच्छी समझ में आएगी। पहले बात करूंगा प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी का मतलब मैं सीधा भाषा में समझाऊं, जैसे एक रेखा ये रही सीधी सरल रेखा, दूसरी रेखा ये रही, इन दोनों ने एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है। कोई भी दो सरल रेखाएं केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। मान लो ये बिंदु एक्स वाई है। एक बिंदु पर हल, यदि दो रेखाएं आपस में एक बिंदु पर काटती हैं तो जिस बिंदु पर काटती हैं उसी बिंदु का मान निकलता है। अब जैसे हमको कोई समीकरण दे दी, समीकरण 1 और समीकरण 2, और हमने सवाल हल किया और एक मान आ गया। एक मान तो x का आ गया, एक y का आ गया, जैसे हम करते हैं प्रतिस्थापन विधि में, विलोपन विधि में, वज्रवन विधि में। तो एक मान आ गया, एक मान x का आ गया और एक मान y का आ गया। इसका मतलब यह है कि ये प्रतिच्छेदी रेखाओं वाला सवाल था, क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखाएं आपस में एक बिंदु पर काटती हैं, इसलिए उनका एक हल प्राप्त होता है, जिसको हम अद्वितीय हल कहते हैं। अद्वितीय हल, केवल एक हल या अद्वितीय हल। इसका जो प्रतिबंध होता है वो ये होता है, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 और बराबर नहीं है c1 बटे c2। और ये जो हल होता है ये एकदम संगत हल होता है, एकदम सटीक हल। संगत में सटीक हल कहेंगे आप, क्योंकि रेखाएं आपस में जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु का हल निकलता है हमेशा। मैं बार बार कह रहा हूं, जब प्रतिच्छेदी रेखाएं हम जानते हैं कि एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं, केवल एक बिंदु पर, जिस बिंदु पर काटती है उस कटान बिंदु के, उस प्रतिच्छेद बिंदु के हल निकलेंगे। तो एक मान x का निकलेगा, एक मान y का निकलेगा, और वो हल एकदम संगत हल होगा। और उस हल को हम अद्वितीय हल कहेंगे। अद्वितीय का मतलब यूनिक, जिसके बराबर कोई दूसरा हल नहीं हो सकता, उसको अद्वितीय हल कहेंगे। इस तरह प्रतिच्छेदी जो रेखाएं होती हैं उनका हल संगत होता है, और इसका जो प्रतिबंध है, a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 बटे b2 नॉट इक्वल c1 बटे c2, और इस हल को अद्वितीय हल कहा जाता है। अब हम बात करते हैं समांतर रेखाओं की। देखिए समांतर रेखाएं क्या होती है, इसका सवाल कई बार एग्जाम में आता है जो कंफ्यूज करता है। समांतर रेखाएं ये क्या है? समांतर रेखाओं के बारे में आप जानते हो कि समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, बिल्कुल पैरेलल होती हैं। जैसे एक रेखा ये रही, इसको ए भी नाम दे दिया। दूसरी रेखा ये रही, मान लो इसको सी डी नाम दे दिया। और इनके बीच की डिस्टेंस, लंबोत्तर डिस्टेंस हमेशा बराबर होती है, कहीं से भी नाप लो। ये किसी भी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, और जब ये प्रतिच्छेद ही नहीं करती तो हल का आएगा, क्योंकि हल तो वहां निकलता है जहां पर रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं। इसलिए इनका कोई हल प्राप्त नहीं होता, इनका कोई भी हल प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ये काटती ही नहीं है। तो इनका कोई कटान बिंदु नहीं होता, कटान बिंदु नहीं होता तो इनका कोई हल प्राप्त नहीं होता। ठीक है, इसलिए इनका जो प्रतिबंध होता है वो ये होता है, a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2
और बराबर नहीं होता C1/C2। ये समांतर रेखाओं का प्रतिबंध है जिससे हम सवाल करते हैं, और इनका जो हल होता है वो असंगत होता है। इस हल को असंगत हल कहा जाता है, क्योंकि होता ही नहीं है इसलिए उसको असंगत कहा जाता है। और इनका कोई हल प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये काटती नहीं है तो इनका कोई हल प्राप्त नहीं किया जा सकता, कोई हल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये दोनों रेखाएं आपस में कभी भी दूसरे को काटती नहीं है, तो इनका कोई कटान बिंदु नहीं होता, इसलिए इनका कोई हल प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक है, नंबर 3 हम बात करते हैं समपाती रेखाएं। हम बात करते हैं समपाती रेखाएं। इन तीनों से संबंधित प्रतिच्छेदी के सवाल तो बहुत सारे हैं, समांतर के भी बहुत सारे हैं, 1-2 सवाल संपत्ति के हैं। कोई सा भी सवाल बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है, तो मैंने सोचा कि इससे संबंधित बच्चे को जानकारी दी जाए कि कोई हल असंगत क्यों है, कोई हल संगत क्यों है। अगर ये वीडियो मेरा आपको अच्छा लगे तो आप निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और लिखें कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। यदि कोई कमी है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं उसमें सुधार की कोशिश करूंगा। संपाती रेखाएं वो होती हैं जैसे एक रेखा ये रही और दूसरी रेखा ने इसको बिल्कुल काट दिया अनंत बार। एक बार नहीं, अनंत बार काट दिया। एक बार काटती तो थोड़ी सी तकती, इसने पूरी तरह से इसको सुपरपोजिशन कर लिया, अध्यारोपित कर लिया, ढक लिया। एक रेखा AB भी इसी में है और रेखा CD भी इसी में है। पता ही नहीं लग रहा ये एक ही रेखा है या 2 रेखाएं हैं, बिल्कुल इस चीज का मालूम नहीं हो रहा। तो ऐसी रेखाएं संपाती रेखाएं होती हैं क्योंकि ये अनंत बार एक दूसरे को काटती हैं। अनंत बार काटना, और जब अनंत बार काटती हैं तो इनके अनंत हल निकालने पड़ते हैं। क्या हम अनंत हल निकाल सकते हैं? कभी नहीं, इनके कभी भी हम हल नहीं निकाल सकते। अनंत हल प्राप्त किए, अनंत तो परमात्मा को कहते हैं, क्या परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है? इसलिए संपाती रेखाएं जो होती हैं इनका प्रतिबंध होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, क्योंकि बिल्कुल बराबर होती हैं और ये काटती हैं तो इसमें ये काटने का चिन्ह आया है। इसमें प्रतिच्छेदी में इसको याद रखने का तरीका सीधा है, जब ये दोनों आपस में रेखाएं काटती हैं प्रतिच्छेदी तो यहां भी देखो बराबर का चिन्ह कट रहा है। संपाती में बिल्कुल बराबर होती हैं तो चिन्ह भी बीच में बराबर का आ रहा है। इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इनमें। चूंकि इनका जो हल होता है वो संगत हल होता है, इसके हल को संगत हल कहा जाता है, क्योंकि अनंत हल है इसके जो दिख रहे हैं हमको साफ कि बिल्कुल काट रही है, इसलिए संगत हल कहा जाता है। लेकिन इनके हलों को प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि अनंत हल कैसे प्राप्त करें, इसलिए इनके हलों को प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि अपरिमित रूप से अनंत हल होते हैं, इनके हल जो होते हैं वे अपरिमित रूप से अनंत हल होते हैं। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं आपस में एक दूसरे को एक बार काटती हैं और एक बार काटती है तो इनका बहुत सुसंगत हल प्राप्त होता है। प्रतिबंध ये बता दिया। समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती तो इनका कोई हल नहीं हो सकता, इनका हल जो होता है वो असंगत हल कहलाता है। और संपाती रेखाएं अनंत बार एक दूसरे को काटती हैं तो इनके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं और उनको भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो केवल हल तो प्रतिच्छेदी का ही निकलेगा, और जो सवाल आएंगे उनको लास्ट में जब करोगे तो आपको कुछ विरोधाभास सा लगेगा कि यार उत्तर नहीं आ रहे, ये तो सारी संख्याएं कट गई, इसका मतलब वो समांतर रेखाएं संपाती हैं। ठीक है बच्चों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और लाइक कर दें। धन्यवाद।